जिस बीन को मैं कई दिनों से देखा था, आज पापा और मैंने उसकी भी तुड़ाई शुरू कर दी है, लेकिन बहन के कहने पर अपने खेत से ये बड़ा वाला कद्दू तोड़ना ही पड़ा। तो नमस्कार, मैं नाम अमन से सागर और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड से। सुबह से ही हमारा बीन की तुड़ाई का प्लान बन चुका है, तो इसलिए फटाफट से क्रेट खाली करता हूँ। और यहाँ पर ना मम्मी अभी गाय बच्चों को अंदर भी बांध रही। आजकल सभी गाय बच्चों को छोड़कर छोटी वाली बच्चे के साथ लगे हैं, जो की ना बहुत ज्यादा सुंदर भी है। कुछ दिनों में हमारी एक और गाय भी ब्याह जाएगी, फिर उसके बाद दो बच्चे हो जाएगी। पर अभी तो इसको गाय का दूध पिलाते हैं, क्योंकि अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सक रही। आज दिन के खाने में हम लोग कद्दू भात बनाने वाले हैं, तो इसलिए बहन के कहने पर ना यहाँ पर सीधा कद्दू तोड़ने के लिए आ जाता हूँ। जहाँ इतनी बड़ी बेल तो हो रही है, पर इसमें एक ही ना सबसे बड़ा कद्दू हो रहा है, जिसमें 4 से 5 किलो वजन है। और इसका साइज भी आप सभी लोग देख ही सकते हो। कद्दू का सीजन अब आ गया है, जिसके साथ हर दूसरे से तीसरे दिन हमको कद्दू ही खाने को मिलेगा। इसको तो ये मैं दे देता हूँ, पर मैं जो है सीधा खेत की तरफ को आ जाता हूँ, जहाँ पर पापा पहले से ही बीन तोड़ ले। ये बीन तो हमारी कई दिनों से तोड़ नहीं हो रही थी, पर मौसम की वजह से इसको भी तोड़ नहीं पाए। पर आज भी मौसम के हाल कुछ खराब ही है, पर फिर भी हम लोग अपनी बीन तोड़ ले। बारिश की वजह से बीन बहुत सारी खराब भी हो रही, जिसकी वजह से इसकी छटाई पर भी अब टाइम लगेगा। इस खेत पर अभी हम बीन का दूसरा तोड़ कर रहे हैं, और इसके बाद ये बीन की सारी घास भी काट देंगे। और बात के लिए बेल वाली बीन लगाई है, जिसके बाद अब उसी पर ही काम करूंगा। वैसे कुछ देर बीन तोड़ने के बाद मम्मी भी खेत पर चाय लेकर आ गई, और ऊपर से बारिश भी शुरू होने लग गई। तो हम लोग जो है ऐसे में ही चाय पीते हैं, जिसके बाद उतनी तेज तो बारिश लगी नहीं, पर फिर भी अपना बीन तोड़ना शुरू कर दिया। मम्मी भी हमारे साथ लग गई है, और थोड़ी देर में ना यहाँ पर एक बाल्टी भर दी है। अभी हमने इस खेत पर इससे पहले भी एक तोड़ करा था, जिसमें ना कई सारे पौधों पर बीन नहीं लगी थी, पर इस बार उनमें भी बहुत सारी बीन आई है, और पिछले बार के मुकाबले ज्यादा बीन निकलेगी। और अगले साल छोटी वाली बीन लगाना बंद करना है, इसकी जगह शिमला मिर्च लगेगी, क्योंकि हर साल एक ही खेती नहीं होती, और अपनी खेती को बदलते रहना चाहिए, जिसकी वजह से और खेती के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। अभी तो मम्मी ने भी अपना घास बना लिया है, पर आधे दिन तक जितनी भी बीन टूटी ना, उसको सीधा घर की तरफ को ले गए। यहाँ पर अभी इसको फैला देता हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से थोड़ी बहुत गीली भी हो रही। सुबह मेरी बहन ने ना खेत से कद्दू भी तोड़ा, तो उसने आज दिन के खाने में कद्दू भात बनाया, जो कि खाने में तो एकदम बढ़िया है, पर खासकर इसको कढ़ाई में ही बनाया जाता है। खाना खाने के बाद हिमांशु भाई के पास आ गया हूँ, जो कि यहाँ पर ट्रैक्टर की जुताई कर रहा है। ये भी यहाँ बीन लगाने वाला है, तो पूरे के पूरे खेत को तैयार कर रहा है। अभी शाम के वक्त बारिश का मौसम तो हो गया है, पर पापा और मैंने बीन तोड़नी है, तो इसलिए खेत की तरफ को निकल गए। देखते हैं कि कितनी बीन की तुड़ाई होगी, क्योंकि अभी कहीं जाना भी है। मैंने अभी खेत की दूसरी तरफ को भी आ गए हैं, क्योंकि सुबह ना एक साइड की बीन हमने सारी तोड़ दी, और ऊपर से बारिश के भी छींटे आ रहे, पर हम लोग अपनी बीन की तुड़ाई पर लगे रहते हैं। यहाँ पर की बीन उतनी खराब नहीं हो रही, जितना ना उस साइड की बीन हो रही थी। थोड़ी सी देर मैं और पापा यहाँ पर बीन तोड़ते हैं, जिसके बाद ना मेरे को कहीं जाना होता है। आज का मौसम भी बहुत खराब है, पर अभी पापा गाय बच्चों का भी काम करेंगे। मैं तो निकल जाता हूँ सीधा रोड की तरफ, जहाँ पर हिमांशु और मुकेश भाई मेरा इंतजार कर रहे थे। हिमांशु की नई स्कूटी में सीधा निकल पड़ते हैं हम लोग घूमने के लिए, जहाँ पर अभी मोमो खाने के लिए जा रहे हैं। और उसी दुकान में चाउमीन खाई थी, पर आज हम लोग वहाँ पर मोमो खाएंगे। एक जगह थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग सीधा दुकान के वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर ना अभी कैरम खेलते हैं। यहाँ कैरम आज बहुत दिनों के बाद खेल रहा हूँ, क्योंकि घर में काम की वजह से इतना टाइम नहीं होता। हमारे मोमो भी आ गए हैं, जिसके बाद फटाफट से मोमो खाते हैं, और उसके बाद ना हिमांशु भाई स्कूटी ले जाते हैं। आते वक्त तो मैं लेके आया, पर जाते वक्त ये खुद ही ले जा रहा। पहाड़ों के नजारे आप सभी लोग देख ही सकते हो, और हमारे वहाँ की रोड में ना एक भी गाड़ी नहीं दिख रही, जिसमें जो है चलाने में मजा आ रहा। पर आज का दिन ना यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप सभी लोग फॉलो सब्सक्राइब जोर से करना।